फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मिलन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के नेता डीलर बनाकर फरीदाबाद में प्लाट काटने का काम कर रहे हैं और उनका साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। 2024 का साल लगते ही एक के बाद एक पार्टियां और नेता अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। जहां एक तरफ प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यात्रा चल रही है, तो वहीं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए करण सिंह दलाल ने बताया कि भाजपा की सरकार से लोग बेहद परेशान हो गए हैं। भाजपा के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद में प्लॉट काट रहे हैं, तो वहीं उनके साथ कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता भी साथ दे रहे हैं। ऐसे में जनता ऐसे लोगों को पहचानती है। वहीं करण सिंह दलाल ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाएगी। वहीं हाल ही में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के साथ पुलिस के द्वारा की गई धक्का मुक्की और पानीपत में पुलिस के द्वारा कांग्रेस विधायक को डिटेन किए जाने के सवाल पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किनारा करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का संज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रखा एनआईटी क्षेत्र के अंदर। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल पार्टी के आदेश हुए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। आज मैंने जो बूथ से लोगों को जो बुलाने का काम किया और लोग बिगर अपनी अपनी सवारी लेके जो आए, तो ये बहुत मतलब जो इनका मेरे साथ प्यार है, एनआईटी के प्रति इनका दर्द है। जो एनआईटी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, न पानी है, न सीवर व्यवस्था है, न रास्ते की कोई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ डंपिंग यार्ड हमारी एनआईटी में बनाने का काम किया। सबसे ज्यादा वोट हमने हमारी एनआईटी दे और इनको यही एक शतान डंपिंग यार्ड के लिए मिला था। तो किसी भी कीमत पर अगर पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा। आपके विधायक हैं कांग्रेस के एनआईटी से, क्या उन पर भी अपने एनआईटी? बीजेपी के जो भी सांसद मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोगों की लड़ाई ना लड़ करके केवल और केवल नाजायज प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं, गोरख धंधे चला रहे हैं, बिजली चोरी करवाते हैं, नाजायज बसों को चलाने का काम करते हैं। जो आज लोगों का दम घुट रहा है, ये नाजायज कारखाने चला करके रिश्वत लेकर के इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो चाहे वो बीजेपी वाले लोग हैं या वो हमारी पार्टी के लोग हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए लोगों के जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जो है वो निशाना साधा है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी ऐसे हैं बीजेपी से। हाँ, जो ये बड़े बड़े कारखानों को खरीद करके और उसमें कुछ हमारे भी कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो हम उनके भी खिलाफ हैं। क्योंकि हमारे लिए लोगों की जो जीवन है, जो बड़े बूढ़ों का दम घुट रहा है इस घुटन में, जो मरीजों की बदहाली हो रही है, तो हमारे लिए उनका जीवन बचाना जरूरी है, चाहे उसमें हमारे लोग हो या बाहर वाले लोग। कांग्रेस के कौन कौन लोग हैं? वो ज्यादा नहीं है कुछ, तो वो जब समय आएगा तो आपके सामने उनकी जो असलियत है वो आ जाएगी। दलाल साहब, जिस एनआईटी विधानसभा में आप खड़े हैं, वहाँ पर नीरज शर्मा भी आपके कांग्रेस के विधायक हैं। वैसे में जगन डागर वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या रहेगा? अब चुनाव का समय है, आज लोकसभा का क्या मैं अकेला उम्मीदवार हूँ? यहाँ भी लोकसभा के भी और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, तो जगन डागर को टिकट मांगने का हक नहीं है क्या? उसको टिकट मांगने का हक है, और अकेले जगन डागर को नहीं, मैं सब विधानसभाओं में, लोकसभा में भी मैं कह रहा हूँ, अगर कोई हमसे भी अच्छा है तो उसे टिकट मांगना चाहिए, तभी तो लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाल ही में गणतंत्र दिवस के दिन नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक है, उनके साथ फरीदाबाद में भी जो है वो धक्का मुक्की पुलिस ने की, गणतंत्र दिवस शामिल नहीं होने दिया। फिर वहाँ पानीपत में भी उनके साथ जो है वो धक्का मुक्की हुई। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? उसकी जानकारी मुझे कोई नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। हुड्डा साहब को जाना पड़ा वहाँ पर?
मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है। हम केवल अब लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए और मैदान में उतरे हैं। लड़ाई जारी रहेगी, इलाके की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जो अच्छे और लड़ने वाले लोग उनको आगे करेंगे। बाकी इलाके की किस्मत है और हमारे सभी भाइयों का मुकद्दर है, लेकिन हम अब फरीदाबाद के लोगों को दीनहीन अवस्था में नहीं जाने देंगे। लड़ाई लड़ी जाएगी। NIT विधानसभा से